जय हिंद। आज हम पवन की जो तीसरी क्लास लेकर के आए हैं, तो आप सभी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, इसके लिए तहे दिल से नमस्कार आप सबों का। तो आज मेरे दोस्त, आज क्या होगा मेरे भाई, तो आज हमारा जो क्लासेस होगा वो स्थानीय पवन यानी कि लोकल विंड, यानी कि मेरे 2 क्लास हो चुके हैं पवन के। पवन यानी क्या होता है? विंड, हवा, एयर, वायु, कुछ भी इसको बोल सकते हैं। तो पवन के 2 क्लास हो चुके हैं, तो आज मेरा तीसरा क्लास होगा। वो किस पर होगा? तो स्थानीय पवन। स्थानीय पवन क्या होता है यानी कि लोकल विंड। लोकल विंड क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के बाद 2 क्लास और हमारी होंगी। क्या होंगी कि 2 क्लासेस और होगी। एक मेरा हो गया स्थानीय पवन, स्थानीय पवन। मेरे दोस्त, आज हम लोगों को यही टॉपिक पर हम लोग को बातें करनी है। इसका नाम क्या है? लोकल, LOCAL, लोकल, WIND, विंड। लोकल विंड यानी कि क्या होता है कि स्थानीय पवन। समझ गए आप लोग? तो ये मेनली होता क्या है स्थानीय पवन? हम लोग देखिए, सबसे पहले एक बार पवन को रिवाइज कर लेंगे। पवन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के पवन होते हैं: अस्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानांतरित पवन। हमने अस्थायी पवन को बहुत डिटेल रूप से देख लिया था। उसके बाद आए थे किस पर? मौसमी पवन पर। मौसम के अनुसार जो बदलते रहते हैं, अपनी स्थिति को, अपने दिशा को वो चेंज करते रहता है, और समय और क्या कहते हैं उसको, मौसम के अनुसार अपने दिशा को चेंज करता रहता है, करते रहते हैं जो पवन, उसको हम लोग कहेंगे मौसमी पवन। तो मेरे दोस्त, आज हम लोग स्थानीय पवन, जो पवन के तीसरे पार्ट है, पवन यानी कि विंड, विंड का जो तीसरा पार्ट है, तो उस पर हम लोग आज बारीकी से एक एक बातों को देखेंगे। और कहाँ से ये लोकल विंड उठती है, कहाँ से इसका धारा प्रवाह होता है, मतलब कहाँ से पवन इसका उठता है, कितना गति होता है, कैसे होता है, इन सबों को हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, बिना पढ़े आप लोगों को कुछ होगा नहीं मेरे दोस्त। तो पढ़ना तो पड़ेगा मेरे भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो होगा कैसे? इसीलिए हम लोगों को बारीकी से चीज़ों को कंसेप्चुअल रूप से पढ़ें, तभी हो पाएगा कुछ। देखिए, लोकल विंड, तो लोकल विंड क्या होगा? देखिए, ये जो धाराएं मतलब है स्थानीय पवन, 2 प्रकार की पवन है। एक ठंडा पवन होगा, एक हॉट पवन होगा। तो आज इस सब के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत देख लेंगे कौन कौन से हैं। तो ये है हॉट। हॉट के बारे में चर्चा कर लेंगे। कोल्ड, कोल्ड पवन जो होगी वो अगले वीडियो में। 2 स्थानीय पवन होगा, ठंडा हवाएं और गर्म हवाएं, या फिर ठंडा पवन और गर्म पवन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और 2 वीडियो आप सबों के बीच और आएगा, तो उसी वीडियो के माध्यम से आप सबों का पवन चैप्टर पूरी तरीकों से खत्म हो जाएगा। और एक एक बातों को आप अपने देखिए, जैसे हम बोर्ड पर लिखते हैं, उसको आप प्रॉपर नोट्स बना करके रख सकते हैं, ताकि आपको बाद में कभी भी उसका यूज आ सकता है। इसलिए नोट्स बनाना ना भूलें, क्योंकि नोट्स अगर यदि बनाते हैं, यदि आप अभी इस टाइम में भूल जाते हैं, तो अगले टाइम में आपका मदद हो जाएगा, आपको हेल्पफुल देगा वो नोट्स। ठीक है, तो एक हॉट हो गया, एक कोल्ड हो गया। कोल्ड मतलब क्या होता है? ठंडा। क्या होता है कोल्ड मतलब? क्या होता है मेरे दोस्त? तो ठंडा होता है। एक होता है गर्म हवाएं या फिर गर्म पवन, और एक होता है ठंडा पवन। तो गर्म पवन के बारे में हम लोग आज विशेष रूप से देख लेंगे। उसके ठंडा पवन जो होगा अगले वीडियो में, क्योंकि आज हमको इसी में खत्म करना है। देखिए, हॉट पवन में एक हो गया चिनुक। कहाँ बहता है, किससे बहता है, सब देंगे हम लोग। एक नंबर में हम लोग का हो गया चिनुक, और एक सेंता एना। सेंता क्या है? संता एना दूसरा नंबर का पवन है। कहाँ बहता है, सब सब बारीकी से पढ़ेंगे। एक संता एना है। उसके बाद एक और पवन है सिरपो। तो मेरे दोस्त, ये क्या हो? गर्म पवन है। तो गर्म पवन बेसिकली उठता है कैसे, कैसे बनता है? तो आज हम एक डायग्राम की मदद से आप सबों को बताऊंगा। उसके पहले आप लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए ना, मेरे जो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा, तो जैसे हम वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपका चला जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। इसलिए नोटिफिकेशन ऑन करना नहीं भूलिएगा, ठीक है? उसके बाद देखिए मेरे दोस्त, यदि पसंद आए हमारी वीडियो, तो लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक का भूखा हूँ सर। तो देखिए, इस सब पर टाइम वेस्ट करना उतनी अच्छी बात नहीं है। तो आप सभी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, बहुत अच्छा लगता है सर जी। आप सबों को मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट के रूप में अच्छी से अच्छे वीडियो आपको देता रहूँगा। तो आप सभी हमारे साथ निरंतर जुड़े रहेंगे। देखिए,
क्या हो गया, स्थानीय पवन यानी कि लोकल विंड, यानी कि आसपास लोकल जो एरिया जो हम लोग जैसे समझते हैं लोकल, जैसे लोकल क्षेत्र है, जैसे हम लोग जैसे जाते हैं कहीं भी, जैसे हमारा घर जैसे जसीडी है, तो वहाँ गए, वहाँ से देवघर कितना है, तो हम लोग बोलेंगे तो ये तो लोकल एरिया है। इसी प्रकार लोकल मतलब क्या, स्थानीय, स्थानीय पवन क्या होता है, लोकल विंड, यानी कि स्थानीय पवन होता है मेरे दोस्त। स्थानीय पवन क्या होता है, लोकल विंड। तो इसमें दो प्रकार की हवाएं बनती है, इसमें दो प्रकार की धाराएं बनती है। कौन कौन सी, एक तो ठंडी वाली धाराएं बनी हुई है, जल धाराओं को भी हम लोग पढ़ेंगे, जल डमरुओं को भी पढ़ेंगे, सारी चीज दूंगा आप सबों को। जल डमरू भी पढ़ेंगे, जल धाराएं पढ़ेंगे, झील पढ़ेंगे, डेजर्ट पढ़ेंगे, मरुस्थल पढ़ेंगे, सब चीज़ों को पढ़ना है। उसके बाद हिस्ट्री, देखिए हमारा जैसे ही ज्योग्राफी मेरे दोस्त खत्म होता है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना कि हिस्ट्री का एंशियंट हिस्ट्री उसको शुरू कर देंगे। उसके बाद मध्यकालीन, उसके बाद आधुनिक, जो भी हो सबको ख़त्म करेंगे, सब पढ़ेंगे हम लोग। तो आप सभी ऐसे ही बारीकी से जुड़े रहें। बस हमसे यदि कोई भूल हो आप सबों के बीच, बोलने में कुछ आप सबों का वर्ड गलत हो जाए, तो आप सभी बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आप सभी मेरे बड़े भाई हैं। तो देखिए ये हो गया चिनुक, संता एना सिरको, 3 प्रकार की जलधारा है। मतलब जलधारा तो हम लोग पढ़ लिए थे एक्चुअली, हम लोग हाँ जलधारा को पढ़ लिया था। जो हमारे जलधाराओं को नहीं पढ़े हैं, अटलांटिक और प्रशांत महासागर की जलधाराएं, और एक और प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर की, तीनों महासागर की जलधाराओं पर 3 वीडियो आप सबों को मैं दे चुका हूँ, जिसमें भी अच्छा कंटेंट आप लोग दिखाए हैं, तो और भी अच्छा दिखाइए, ठीक है। तो उसको भी आप लोग जल्द करते हुए चलिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ से आपको क्वेश्चन दे देता है एग्जामिनर, ये हम लोगों को पता नहीं चलता। इसीलिए हम लोगों को सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं तो जीके में हम लोग को अच्छा बेहतर नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट, क्योंकि उसका जीके मैथ तो है उसका बन जाएगा, रीजनिंग बन जाएगा, इंग्लिश भी है उसका सिलेबस से बन जाएगा, लेकिन ये जो जीके जीएस वाले सिस्टम है मेरे दोस्त, ये बहुत है भयानक है, यानी कि इसको महासागर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग करिएगा ऐसे कि धीरे धीरे सारी चीज़ों को एक बारीकी रूप से देखते हुए चलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आएंगे अपना टॉपिक पर। तो एक डायग्राम बनाते हैं, जैसे एक जलधाराएं है, कौन सा जलधारा है, एक जलधारा बनती है कहाँ पर, ये चिनूक वाले, ये कहाँ बनती है, अमेरिका में बनती है। लेकिन भूमध्य सागर की कुछ पॉइंट को हम लोग देखेंगे। भूमध्य सागर कहाँ है, तो देखिए भूमध्य सागर कहाँ है, यूरोप और कौन, दक्षिण अफ्रीका, या फिर अफ्रीका को मतलब अलग करने वाला समुद्र है। भूमध्य सागर जो है कि यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। तो यहाँ से किस प्रकार की जलधारा मतलब हवाएं बहती है, कौन सा बहती है, उस पर हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे स्पेन, जैसे ये मेरा हो गया स्पेन है। उसके बाद ये वाले क्षेत्र क्या है, इटली क्या है, इटली। उसके बाद मेरे दोस्त चिली आगे करते हैं, आप लोग कहाँ है, ये वाले क्षेत्र जो हो गया आपका भूमध्य सागर। दूसरा भूमध्य सागर क्या है कि जो यूरोप और किसको, अफ्रीका को अलग करती है, तो वो सागर है, एक सागर जो है ये भूमध्य सागर, ये क्या करती है, यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। तो यहाँ से भी हवाएं बहती है, तो जिसके कारण एक बार यहाँ पर स्पेन की जगह पर यहाँ एक बार हुआ था रक्त वर्षा। रक्त वर्षा क्यों होता है, जब ठंडा जल हवाएं और गर्म हवाएं एक प्रकार से वो एक टाइम में विचलित होकर के बहती है, तो एक प्रकार से यहाँ क्या होता है, अम्लीय वर्षा होता है, या फिर इसको रक्त वर्षा भी कर सकते हैं, जो हुआ था एक बार इस वाले क्षेत्र में, खारे पानी का झील है। तो रक्त वर्षा कैसे हुआ, इस पर ध्यान देंगे। जब ठंडा जल हवाएं और गर्म हवाएं, ठंडा पवन गर्म पवन एक बैग से उठ करके एक स्थान, विशेष स्थान पर जब दोनों का सम्मिलन होता है, तो क्या होता है कि वहाँ की जो वर्षाएं होती है, वहाँ से जो बादल बन करके जो वर्षा होगी, तो वह रक्त वर्षा होगी। रक्त वर्षा होगी क्यों होगी रक्त वर्षा, क्योंकि वहाँ से दोनों में डिफरेंट मतलब क्या हो जाएगा, टकरार हो जाएगा, जिसके कारण मतलब वायुमंडलीय परत, ओजोन परत से थोड़ा अपघटित होकर के जो होता है क्या कि रक्त वर्षा वाले क्षेत्र हो जाते हैं। तो इटली होता है, उसको यहाँ जो बहती है हवाएं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग,
यहाँ की जो हवाएं बहती है लेबंक। लेबंक क्या है सब हम लोग अगले वीडियो में हम लोग जैसे पढ़ेंगे, ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराएं, तब आपको डिटेल से और समझ में आएगा। लेबंक ये क्या है, हवा है, और इसका है क्या, सिरस्को। तो देखिए लेबंक जो है वो ठंडा है, यानी कि कोल्ड वाले क्षेत्र में है, और जो सिरस्को है मेरे दोस्त वो कहाँ से है, ये तो है कहाँ से, गर्म वाले पवन। तो मेरे दोस्त क्या होगा ना कि जब ये वाले पवन और ये वाले पवन एक दूसरे को जब एक प्रकार से प्रतिच्छेद करते हुए एक दूसरे में लड़ाई हो जाएगी तो क्या होगा, अम्लीय वर्षा होगा। और एक बार हुआ था स्पेन और इटली के बीच, कौन सा देश आप लोग कमेंट में करके बताएंगे। तो देखेंगे इसी प्रकार से यहाँ अम्ल वर्षा हुआ था। आज तो हम लोग को उतना डिटेल में नहीं जानना है, लेकिन देखिए डिटेल में हम लोग को जानना है, ऐसा नहीं है कि नहीं जानना है। एक और है, देखिए ये क्या हो गया मेरे दोस्त, भूमध्य सागर हुआ कि नहीं हुआ। तो भूमध्य सागर क्या है, ये क्या है भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर जो है यूरोप वाले क्षेत्र और दक्षिण अफ्रीका वाले क्षेत्र को अलग करता है। तो इसमें ट्यूरिसिया में जो है चिली, ट्यूरेशिया में कौन सा पवन, चिली का देश का नाम भी है और पवन भी चलती है यहाँ इस प्रकार की। उसके बाद देखेंगे दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, और है लीबिया, यानी कि गिबली। लीबिया दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र है, एक राज्य है, मतलब दक्षिण अफ्रीका का एक देश है लीबिया। लीबिया में कौन सा चलता है पवन, यहाँ चलता है गिबली। लीबिया में मेरे दोस्त गिबली पवन चलता है। और एक है इजिप्ट, यानी कि मिस्र जो है दक्षिण अफ्रीका की, मतलब जो बोल सकते हैं अफ्रीका का एक देश है इजिप्ट। इजिप्ट को क्या बोलेंगे, मिस्र। मिस्र में कौन सा हवाएं बहती है, खमसीन। कौन सा, खमसीन। तो मेरे दोस्त देखेंगे इसको, हम लोग देखते हुए चलते हैं। अब हम इस पर कुछ बातें करेंगे, और यदि आप लोग एक बार लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लें। देखिए भूमध्य सागर हो गया, ट्यूनिसिया में कौन सा हवाएं चलेगी, चिली। लीबिया में गिबली, मिस्र में खमसी। तो यहाँ पर रक्त वर्षा क्यों हुआ, जब ठंडा जलधारा मतलब पवन और गर्म पवन का मिलन होता है, जिसके कारण ओजोन परत में कुछ क्षति के कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो होता है वो रक्त वर्षा होती है। और एक बार हुई थी इटली और फ्रांस के बीच, नहीं इटली और स्पेन के बीच। तो आज हम लोग यहाँ पर देखें और देखेंगे ट्यूरिसिया। ट्यूरिसिया में क्या है, तो चिली में जो जो गर्म हवाएं बहती है या ठंडा हवा बहती है उसी के कारण जो ट्यूरिसिया है। उसके बाद लीबिया, लीबिया में गिबली, गिबली नामक हवाएं बहती है यहाँ पर। इसको तो ये कौन सा जलधारा है, तो अगले वीडियो में मेरे एक अस्थायी ठंडा ठंडा का आएगा और गर्म का जलधाराओं का आएगा। तो इस वाले वीडियो को हम लोग यहाँ तक देखिए। उसके बाद एक और है, देखिए चिनूक जो है अमेरिका में, यहाँ देखिए एक और पॉइंट को हम लोग देखेंगे। जो समझ गए कोई बात नहीं, समझे कुछ एक बार और देख लीजिएगा वीडियो को, स्किप करके नहीं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए यहाँ तक। उसके बाद मेरे दोस्त चलेंगे अगले पॉइंट पर। क्या है अगले पॉइंट में, चिनूक हम लोग देखे थे जलधारा है, क्या देखे थे, चिनूक एक जलधारा है, जलधारा नहीं, सॉरी गलत हो गया। चिनूक क्या है, पवन है। कौन सा पवन है, गर्म पवन, यानी कि हॉट। ये क्या है, कोल्ड। चिनूक क्या है, गर्म पवन है, और जो कहाँ है, ये कहाँ बहती है, इस पर भी तो हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। तो ये अमेरिका में बहती है, कहाँ बहती है, अमेरिका में बहती है, तथा रॉकी पर्वतमाला के पूर्व ढलान में। इसकी शाब्दिक अर्थ में जो हम लोग कहेंगे कि चिनूक जो है कहाँ बहती है, तो अमेरिका में बहती है। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका की उत्तरी अमेरिका, तो ये उत्तरी अमेरिका में बहती है। उत्तरी अमेरिका में बहती है तो यहाँ जरूर, क्योंकि ये कौन सा क्षेत्र है, आर्कटिक क्या हो गया है, अंटार्कटिक वृत्त वाले क्षेत्र होंगे। अंटार्कटिक वृत्त वाले जैसे हम लोग क्षेत्र देखे तो यहाँ से हम लोग को अंदाजा लग गया कि ये कहीं ना कहीं, मतलब देखिए ये, सॉरी हमने गलत बोल दिया। देखिए ये चिनूक क्या है, हॉट जलधारा है, तो ये कहीं ना कहीं गर्म वाले क्षेत्र में मतलब उत्पन्न होते होंगे यहाँ से जलधाराएं।
तो चिनूक जो है मेरे दोस्त, ये कहीं ना कहीं क्या होंगे कि गर्म क्षेत्र वाले से ही उठता होगा इसका पवन। तो गर्म क्षेत्र वाले अमेरिका तो है, लेकिन क्या उत्तरी अमेरिका होगी? नहीं होगी। क्यों मेरे दोस्त? क्योंकि वो वहाँ की क्षेत्रें जो है वो ठंडी क्षेत्र है। लेकिन जो क्षेत्र हमारी है दक्षिण अमेरिका अमेरिका की, वो जो है कि वहाँ से भूमध्य रेखा भी पार हुई है और मकर रेखा भी पार हुई है वहाँ के क्षेत्रों में। तो ये कहीं ना कहीं गर्म वाले क्षेत्र हैं। गर्म वाले क्षेत्र क्यों है? क्योंकि वहाँ की जो भूमि होगी या फिर मरुस्थल होगा या फिर चारागाह होगा या फिर जल होगी, तो वहाँ क्योंकि गर्म क्षेत्र है, तो गर्म क्षेत्र में किस प्रकार का पवन उठेगा? तो वहाँ का गर्म पवन उठेगा। ये हम लोगों का लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और चिनूक का शाब्दिक अर्थ मतलब जैसे जान लेते हैं कि यह चारागाह, चारागाह नहीं समझ रहे हैं, जब पशुओं को चराया जाता है